नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन का रास्ता साफ, जहांगीर तरीन की राह भी हमवार। ताहयात नाअहली खात्म, नाअहली की मुद्दत अब 5 साल होगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरामीम मंजूर कर रही। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। रद्द-ओ-बदल भी हो सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इलेक्शन एक्ट की तरमीम का बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर किया जा चुका है। ताहयात नाअहली खत्म होने के बाद नवाज शरीफ मुतहर्रिक, दुबई में अहम मुलाकातें, मरियम नवाज भी साथ ही मौजूद। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। टीम नवाज शरीफ के नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम तेज करेगी। आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच गए। जहांगीर तरीन को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन आइंदा इलेक्शन में लोधरा में अपने पुराने हल्के से हिस्सा लेंगे। 215 अरब के नए टैक्स आए। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कौमी असम्बली से मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। पंखों पर 2000 और बल्ब पर 20%। 1 जनवरी से टैक्स होगा। प्रॉपर्टी, खाद और जूसेस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% करने की तरमीम मंजूर। खाद पर 5%। FED आयद करने की तरमीम मंजूर। जूसेस पर आयद FED 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाकर 466 अरब कर दी गई। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। NFC के तहत 5390 अरब मिलेंगे। 1200 CC गाड़ी इस्तेमाल करने की तरमीम भी मंजूर। तरमीम के तहत चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 CC गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। 5181 अरब 74 करोड़ का ज़िमनी बजट भी मंजूर। बजट सेशन में शामिल सरकारी मुलाजिमीन को 3 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। इजलास 17 जुलाई तक मुलतवी। जो पेंशनर फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खासा वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजिम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेंशन को मुल्क पर बड़ा बोझ करार दे दिया। कहा, गरीब मुल्क पर पेंशन का बोझ 800 अरब तक पहुँच चुका। पेंशन से मुतालिक रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं। पेंशन कैश अकाउंटिंग मुस्तकबिल में नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या ऊपर के अफसरान एक पेंशन के हकदार होंगे। 1 से ज्यादा पेंशन लेने वाले अफसर अपनी मर्जी पर किसी एक पेंशन का इंतखाब करेंगे। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतखाब पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। विफाकी वजीर गौस बख्श मेहर का ज़राअत को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। खुर्शीद ने मुतालबे की हिमायत की। साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है। वजीर आजम भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तज़किरा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे। तहरीक इंसाफ का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बजट मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, माशी नाकामियों पर इसहाक डार इस्तीफा दें। IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं, वो वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दें। 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। MNST स्कीम भी वापस लेना पड़ेगी। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। आवाम को पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर करने वाले इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। कौन कहता था? फिर वो IMF क्यों गया? IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर क्यों रो रहे हो? अब मुआशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। मुल्क और मुआहदे के खिलाफ साजिशें भी आपने की। मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिशें की गई। अरकान पार्लियामेंट अपने खर्चे पर हज करने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, खुसूसी फ्लाइट का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हों तो लोग गालियां देते हैं। इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें, वरना जाती कार्ड रख लें।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की इमारत वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर न करे। इन हालात में इस गरीब कौम के सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजने की तहरीक की मुखालफत। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली के सिवा तमाम हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बिल भेजने की मुखालफत की। मौलाना अकबर चित्राली ने सूद शामिल होने पर फाइनेंस बिल को इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजने का मुतालबा किया। कहा बिल सूदी निज़ाम पर मबनी है। वफाकी शरई अदालत सूद के खात्मे का फैसला दे चुकी है। सादिक सिंजरानी कायम मकाम। सदर मुमलिकत इलेक्शन एक्ट फौरी नाफिज किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। इनकी अदम मौजूदगी में सादिक सिंजरानी ने चार्ज संभाल लिया। सादिक सिंजरानी की जानिब से इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। IMF को बजट में तरमीम पर आगाह किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से आयद नए टैक्सेस का बताया जाएगा। उधर हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात मान लिए। माहाना 2 लाख तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लिया जाएगा। खाद समेत दीगर अशिया पर FEG बढ़ा दी गई। सरकार ने कहा था 3-4 घंटे होते, यहाँ पे तो बिल्कुल 8 दिन है, वो तो कम से कम ईद की सी गुजारे। 18 से 20 घंटे दिन में लोड शेडिंग रहती है। इन दिनों में काम होता है थोड़ा बहुत हमारी दर गरीबी का, तो ये लोड शेडिंग है। एक दफ़ा बिजली चली जाती है ना, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली नहीं रहती। गर्मी बढ़ते ही बिजली ने हाथ खड़े कर दिए। लाहौर समेत बड़े शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से बढ़ गया। 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कहना से गजुमता फिरोजपुर रोड पर मुजाहिरा, सड़क को बंद किए रखा। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में तवील लोड शेडिंग का अजाब। पानी की किल्लत। KP में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादलों की चाल। मौसम खुशगवार, काले बादल बरस पड़े। प्री मानसून का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। कोयटा, क़िलात और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने की पेशगोई। बड़ी ईद भी भीगी भीगी गुजरेगी। मूसलाधार बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। शहरियों से अपील की वो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। बिजली के खंभों और नदी नालों के करीब ना जाएं। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। भाव ताव और बहसो तकरार। किसी को पसंद का जानवर मिल गया, किसी की तलाश खत्म ना हुई। लाहौर में तेज बारिश के बाद काम ठंडा पड़ गया। मवेशी मंडियों में कीचड़ भर गया। ग्राहकों को मुश्किलात, व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। कराची में शदीद गर्मी भी खरीदारों को ना रोक सकी। गली मोहल्लों की रौनकें भी बहाल। बच्चे, बकरों और बैलों की आओ भगत में मसरूफ। ऊंटों को देखने के लिए हर कोई जमा हो गया। बलूचिस्तान काबीना का बड़ा हुक्म। तमाम सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्टें फौरी खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। फैसला किया गया आइंदा कोई इदारा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। चेक पोस्ट के क़याम की इजाज़त महकमा दाखिला देगा। सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान में वर्चुअल दफातर खोलेंगी। वजारत IT और सोशल मीडिया कंपनियों में इत्तफाक हो गया। सोशल मीडिया कंपनीज के नुमाइंदे 24 घंटे दस्तयाब होंगे। कंपनीज हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत पर फौरी प्रोसेस करेंगी।
खुशाब से पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मलिक एहसानुल्लाह टवाना सियासत छोड़ गए। सान 9 मई की मसम्मत करते हुए मलिक एहसानुल्लाह ने कहा, वतन के नाकाबिल तस्खीर दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का जबरदस्त हामी हूँ। इनसे मोहब्बत अपना कौमी फर्ज समझता हूँ। उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानहा 9 मई की मजम्मत, जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। शहदाए पाकिस्तान को पूरी कौम का खिराज अकीदत। वतन पर जान कुर्बान करने वाले लॉन्स नायक फ़हीम मुश्ताक शहीद के वरसा की 9 मई के सानहे की पुरजोर मजम्मत। मनासिके हज का आगाज कल से होगा। मक्का मुकरमा से आज़मीन मना की तरफ रवाना। 9 ज़िलहज के सुबह वक़ूफ़े अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे।